जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम लोग चैप्टर 5 की तरफ मूव कर रहे हैं। चैप्टर 5 हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 5.1। 5.1 पे हम लोग फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोग जी की वैल्यू, स्मॉल जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है। बट नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, उसकी ये जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर अंडरलाइन भी की हुई है मैंने, ये आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ये मेंशन है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। देयर एग्जिस्ट अ फोर्स ड्यू टू विच एवरीबडी ऑफ द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी। यहाँ पे इस पूरी यूनिवर्स, पूरी कायनात में कोई ना कोई ऐसी फ़ोर्स एग्जिस्ट करती है जिस फोर्स की वजह से एक बॉडी दूसरी बॉडी को हमेशा अट्रैक्ट करती है, एंड दैट फोर्स इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। इस तरह से कि आप इसकी डेफिनेशन है, इसको आप अंडरलाइन करें कि उस फोर्स को हम फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। आपको पता होना चाहिए कि इस पूरी कायनात में हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है एक फ़ोर्स के साथ, विच इज़ कॉल्ड द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। The second thing you can see is the law of gravitation. Here is the law of gravitation. This one, ये, this is the law of gravitation. अब जी according to this law क्या है, यहाँ पर इसका law mentioned है। इस law को मैं आपको सबसे पहले इस एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगी। एग्जाम्पल में यहाँ पर ये है कि ये दो मैसेज हैं हमारे पास। ब्लू कलर का मैस m1 और रेड कलर का मैस m2 है। ये दोनों मैसेज एक दूसरे की तरफ फोर्सेस के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये फोर्सेस हैं, ये वाली फ़ोर्स और ये वाली फ़ोर्स जो इन दोनों को अट्रैक्ट कर रही है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है समझने वाली कि इन दोनों स्फीयर्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये स्मॉल डी जो डिस्टेंस यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये डिस्टेंस इन दोनों जो मैसेज हैं उनके सेंटर से लिया गया है। यू कैन क्लियरली सी दिस वन डिस्टेंस फ्रॉम हेयर टिल हेयर, ये दोनों के सेंटर्स का डिस्टेंस है। ठीक है, उससे हमने ये फार्मूला उस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का ड्राइव कर लिया है। ये फोर्स दैट इज़ इक्वल टू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर और कैपिटल जी। अब इस लॉ को किस तरह से उसने डिफ़ाइन किया, एवरीबडी इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। दो मैसेज के दरमियान में जो अट्रैक्शन की फ़ोर्स होती है वो हमेशा मैसेज के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, m1 m2 के। हेयर इज़ द प्रोडक्ट, दिस इज़, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के। यू कैन सी द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, दिस इज़। ठीक है जी, सो दैट वाज द फार्मूला विच वाज ड्राइव्ड। ये ड्राइव किस तरह से किया गया है ये मैं आपको अगली वीडियो में समझा देती हूँ।